नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम 2025 के पहले दिन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो चुका है कि पहले दिन का पेपर यानी कि 6 दिन शनिवार का पेपर संपन्न हो गया दोनों पालियों का। आपने जो है पेपर के पैटर्न को देखा होगा कि किस तरीके के पैटर्न से सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पैटर्न से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चूँकि अब आपको आइडिया हो गया है, उसी पैटर्न को फॉलो करिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ प्रश्न देखे हैं जिससे मुझे यह आइडिया लगा है कि सवाल जो है अब सिंपल ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब वह इस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है जो वाद विवाद से संबंधित है, जो चर्चाओं से संबंधित है, और करंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिस पर आपका कभी ध्यान ही नहीं जाए। तो इसलिए जो है जो आपके जीके स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें कि इतिहास में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस पोर्शन को टच कर रहा है। दोनों पेपर का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको यह आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद जब आप ज्योग्राफी पर आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशंस पर आएंगे, तो आपको जो है क्वेश्चन देखते ही आइडिया लगने लगेगा क्योंकि यह क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ बच्चों का जो कमेंट आया कि पेपर सर काफ़ी टफ आए हैं इस बार, और कुछ का कमेंट ये आया कि पेपर आसान है लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है डिफ़िकल्ट है। तो इन सब के बाद जब आपने दोनों पालियों के पेपर देखे हैं तो आपको यह आइडिया लग चुका होगा कि प्रश्न कहाँ से उठा रहा है एग्जामिनर, किस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है। वह प्रश्न ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं पूछता, लेकिन उसकी लैंग्वेज उसने जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दी है, जिसको अगर आप नहीं समझ पाए तो आते हुए प्रश्न भी आप नहीं कर पाएंगे। करंट के क्वेश्चंस का भी वही हाल है। वह कुछ इस तरीके के करंट के क्वेश्चन उठा रहा है जिस पर जो है शायद ही कभी किसी का ध्यान जाता हो। तो इसलिए जो है आप लगातार उन पैटर्न के हिसाब से रिवीजन करते रहिए, वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन हो, या फिर यूँ कहें और जो जनरल चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई एग्ज़ाम से, उस पर जो है आपको लगातार रिवीजन करते रहना चाहिए। उस पैटर्न को आप जो है समझ लीजिए ढंग से और उस पर जो है काम करना शुरू कर दीजिए। आपके पास समय है कि आप उस पैटर्न के हिसाब से जो है तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस चीज़ को पढ़ रखा है। बस आप लोगों को उसको पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। अगर आप पैटर्न को समझ गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर जो है उन प्रश्नों का विश्लेषण नहीं करूँगा क्योंकि समय नहीं है कि चल यहाँ पर आकर आपको जो है विश्लेषण कराया जाए। और सिर्फ ज़रूरी सूचना यह है कि आप जो है दोनों पालियों के प्रश्न पत्र उठाइए और उसके पैटर्न को समझिए कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, और फिर जो है उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। बस उस पर जो है काम करिए कि उस पैटर्न को समझिए, और जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाइए तो आप अपने आप को स्थिर माइंड करके बैठिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है स्टेबल हैं तो आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा और आप अच्छा पेपर करके आएंगे। कल के पेपर वालों के लिए ऑल द बेस्ट। समय पर सेंटर पहुँचें, ज़रूरी सारी चीज़ें लेके जाएं, जैसे एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो कॉपी 2 ठे ले लीजिएगा, 2 ठे पासपोर्ट फ़ोटो, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, वाटर बॉटल, और जो है जनरल इंस्ट्रक्शन सही है कि अननेसेसरी गलत क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे बस 1-2 बार देखने के बाद छोड़ दें। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसे 1-2 बार देखने के बाद छोड़ दें और उस पर गोला लगा दें। जब आपको समय मिले तो उस पर जो है आप फिर से निगाहें डालिएगा, क्योंकि अगर आप उसी पर लगे रहें तो वह जो है अननेसेसरी आपका समय खा जाएगा और फिर जो है आप आगे के प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है अननेसेसरी उस पर ना लगिए, गोला करके छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए और प्रश्न वही वाला करिए जो आपको सबसे सटीक आ रहा हो और जो आपको सही लग रहा हो। और कोशिश यही करिएगा जितने कम समय पर अच्छे से प्रश्नों को आप पढ़ सकें उसे पढ़िएगा और आसानी से उसको जो है भरिएगा। गोला जो है OMR शीट पर 1 से 2 नहीं भरिएगा, क्योंकि आप जब 1 से 2 गोला भर देंगे तो वह जो है आंसर आपका निगेटिव मान लिया जाएगा। फिर से मैं आपको जो है कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूँ
और आप जो है एग्ज़ाम अच्छे से करके आइएगा और एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहुँचिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।